मुझसे मिले क्या? सर मेरी सुनो गलत बात, मेरी सुनो, आप मेरी बात सुनो, आपकी सुन ली। हाँ बताइए क्या सुन ली? जो भी है, आप कोई बात है तो मुझे बताएंगे। सर 2 घंटे से बता रहे हैं, आप बोलते हैं रजिस्ट्रार क्या करे, रजिस्ट्रार क्या करे, रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि वीसी मैम यहाँ नहीं है। बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। कब तक भागोगे सारे? सर ये है ना चोर बैठा रखे आपने यहाँ पे, मेरी सुनो सर, ये चोर बिठा रखे आपने भाई साहब, ये चोर बिठा रखे आपने यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं सुनते। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कब तक बचोगे? क्यों, क्या करोगे, क्या करोगे, मारोगे क्या? देखिए यहाँ पे एमएलए पहुंचे हैं बांदीकुई से, बागचंद टांगड़ा यहाँ पे विधायक पहुंचे हैं, लेकिन ये पत्रकारिता हटिया जो पत्रकारिता के जो स्टूडेंट्स हैं कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए थे, यहाँ पे बैठ चुके हैं उनकी गाड़ी के सामने। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इनको हटाने की, लेकिन विधायक साहब ने अभी एक बात और कही है कि गाड़ी चढ़ा दूंगा। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे बनता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, देखिए मैं दिखाऊंगा लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये कुछ अभ्यर्थी हैं कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और यहाँ पे विधायक बीजेपी के यहाँ पहुंचे हैं। विधायक पहुंचते ही यहाँ पे मैं विधायक साहब से बात करने लेट चुके हैं, ये दिखाना चाहूंगा, लेट चुके हैं, आप गाड़ी के सामने बिल्कुल लेट चुके हैं, ये गाड़ी के सामने लेट चुके हैं। ये यहाँ पे देखिए 50 ज्ञापन दे दिए, कोई कम नहीं दिए। हमारे पास लिखी हुई है, सर क्या पूरी मांग है? अरे तो मारेंगे हमको। अरे सर हमारी साफ सुथरे मांग है, विश्वविद्यालय प्रशासन को 20 दिन पहले दे दिया, कुछ नहीं। आज सिंडिकेट की बैठक है, यहाँ विधायक साहब आके हमको धमका रहे हैं कि आपको इलाज कर देंगे। क्या इलाज कर देंगे? क्या इलाज कर दोगे? विश्वविद्यालय को खुले 5 साल हो गए, अभी तक इनके पास स्टूडियो नहीं है। इनको ये नहीं पता पत्रकार कैसे बनते हैं, केवल थ्योरी पढ़ने से पत्रकार बन जाते हैं। दलाली करने का काम कर रहे, दलाली, चोरों को बिठा रखा है या दलाली करने का काम कर रहे हैं। तो विधायक साहब से बात करो। देखिए इनकी जो मांग है उसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है। विधायक जो है हमारे साथ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ विधायक साहब से बात करूँ। विधायक साहब क्या पूरा मामला है, आप पहुंचे गाड़ी रोकी? मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे पास ये कभी आए, ना कभी मुझे कोई जानकारी दी। मैं दूसरी मीटिंग है, कभी मुझसे मिले, कोई मांग है तो उसका एक मांग पत्र होना चाहिए, मुझसे मिलना चाहिए। मैं बॉम का सदस्य हूँ, मैं बॉम का सदस्य हूँ, कभी इन्होंने मुझे अवगत तो कराना चाहिए ना। ठीक है, सही बात है। आपने अभी गाड़ी चलाने की बात भी कही है। नहीं मैं क्यों छोड़ाऊंगा गाड़ी पे? अभी कही आपने? नहीं कोई बात नहीं कही मैंने। देखिए यहाँ पे विधायक पहुंचे हैं बीजेपी के, बांदीकुई विधायक यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार अभी भी जो ये अभ्यर्थी है यहाँ पे अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांदीकुई विधायक जैसे पहुंचे हैं इनकी गाड़ी के सामने बैठ चुके हैं ये, और तमाम कोशिशें की गई है इनको रोकने की, लेकिन बावजूद इसको विधायक जो हैं वो जाने को है, लेकिन यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि ऐसे भी इनको हटाया जाए और समझाए, इसके बाद में इनको शांत किया जाए, लेकिन इनका पारा जो है विधायक भागचंद नाम है इनका। देखिए यहाँ पे वाइस चांसलर के मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही थी। अरे कोई ना मारो, हम तो बनने के लिए आए। पुलिस वाले बोल रहे हैं बंद करना है, इनके बाप का राज है, इनके बाप का राज है क्या? नेताजी सुनने को ही तैयार नहीं है, मारने के लिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं, पुलिस वाले धमका रहे हैं कि आपको ना बंद होना है क्या? इनके बाप का राज है क्या? लोकतंत्र है, हमारी मांगे रखने का हमको हक है, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है।
और साफ सुथरे मांगे। हमने पहले भी 20 दिन पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया था। साथ हमारी एक तो ये है कि विश्वविद्यालय जो एक कमरों में चल रहा है, 10 कमरों में मात्र, होटल के कमरों में चल रहा है। सबसे बड़े शर्म की बात है, राजस्थान का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है होटलों के कमरों में चल रहा है। ये हमारी साथ मांगे है। स्टूडियो नहीं है, बिना स्टूडियो के कैसे ज्ञान मिलेगा, पत्रकार कैसे बन पाएंगे? आप बताइए आप। परिवहन सुविधा ये हमारे पास नहीं है, हमारे को आईटी कार्ड नहीं दे रखे। आईटी 50 किलोमीटर से छात्र आता है, पूरे पैसे देने पड़ते हैं परिवहन के, उसको आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ये नहीं पता कि कौन विश्वविद्यालय का छात्र है, कौन नहीं है विश्वविद्यालय का छात्र। समय पर परीक्षाएं नहीं होती। आप खुद बताइए, जुलाई की परीक्षा जो है, जून की परीक्षा ये अगस्त में जाके कराते हैं, और दिसंबर की परीक्षा जो है ये मार्च में जाके कराते हैं। इतने शर्म आनी चाहिए इनको। इंटर्नशिप नहीं होती यहाँ पे। कल ही जो है आप देख रहे होंगे मीडिया के अंदर कैसे विद्यार्थी हरदेव जोशी पत्रकारिता परेशान हो रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए भटक रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय वाले सिखा नहीं रहे। आप देखिए यहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है, 7 गवर्नमेंट फैकल्टी है। अरे यहाँ पर चपरासी सरकारी नहीं है। आप देखिए, बताइए विश्वविद्यालय क्या मांग है आपसे? विधायक साहब, विधायक आए पहुंचे हैं, आपने रास्ता क्यों रोका? विधायक से हमारी यही मांगे है, हमारी मांगे रखी थी और 20 दिन का अल्टीमेट दिया था, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं की गई। हमारी अब यही है कि सिंडिकेट मीटिंग है, इसमें हमारी 7 मांगे पूरी होनी चाहिए। हमको नया कैंपस जल्दी से जल्दी मिले, नए कैंपस में जाने के लिए हमारे पास साधन जो सुविधा है वो उपलब्ध हो, हमको नया स्टूडियो मिले, हमको खेल ग्राउंड मिले, हमारे यहाँ पे एनसीसी चालू हो, हमारे यहाँ पे हम चाहते हैं एनएसएस चालू हो, हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे ना इंटर्नशिप हो, स्थायी शिक्षक हो, जब जाके एक पत्रकार विश्वविद्यालय है। पूरे देश में 30 पत्रकार विश्वविद्यालय गवर्नमेंट है, लेकिन उसकी इन्होंने हालत खराब कर रखी है। चोरों को यहाँ पे बिठा रखा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है इन्होंने खोखला कर रखा है। इनकी नींव जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव ऐसे कर रखी इन्होंने। क्या खाक जो है पत्रकार चौथे स्तंभ बन पाएंगे? क्या बताने के लिए आए थे? एमएलए साहब बोल रहे हैं आपको इलाज कर देंगे। भाई क्या इलाज कर दोगे? मारोगे क्या? क्या इलाज कर दोगे? हम ये विधायक ये कह रहे हैं कि आपने उनसे मुलाकात नहीं की। मुलाकात कब करेंगे? मिलते कहाँ है? ये तो मिलेंगे जब आज आए ना। बीसी केवल गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस में झंडा रोड करने जाती है, यूनिवर्सिटी नहीं जाती। फोन करते हैं तो बोल मैंने आंखों को ऑपरेशन करा रखा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं मिलूंगी। ये हालत है बीसी की। रजिस्ट्रार साहब को 3 महीने हो गए, अभी बोल रहे मैं तो वहाँ पे एक बार भी नहीं गया। क्यों नहीं गए भाई? यहाँ एसी की हवा खाने के लिए आएगा रजिस्ट्रार? क्यों नहीं गए? रजिस्ट्रार जी को क्यों नहीं पता अभी तक? देखिए यहाँ पे जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो गाड़ी के सामने बैठे हैं और विधायक बीजेपी के पहुंचे हैं, उनके सामने नारेबाजी की जा रही, लगातार नारेबाजी के माध्यम से इनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि आपको भी तस्वीरें दिखाएं। प्रशासन समझाइश कर रहा है लगातार, अब प्रशासन समझाइश करने पहुंचा है। देखिए अरे बैठ जाओ, मैडम को बुला लो, चले जाइए, इसी मैम को बुला लो। मेरे साथ लक्ष्य प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर, लक्ष्य प्रताप किस प्रकार देखते हैं वापस एक धरने का रूप? क्योंकि पहले आपने बहुत धरने दिए हैं, राजस्थान प्रदेश में लगातार धरनों का प्रदर्शन दौर शुरू हो चुका है। देखिए, मैं एबीवीपी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, और जब जहां छात्र हितों के हनन की बात आती है, जब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो एबीवीपी चाहे कोई सा भी परिसर हो, उसके अंदर मजबूती से छात्र हितों की मांग को रखती है। ऐसे ही आज इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, जो कि देश का तीसरा सरकारी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, उसको प्रशासन ने 3rd क्लास विश्वविद्यालय बना रखा है। जिस विश्वविद्यालय के पास ना अपने स्थायी कर्मचारी हैं, ना स्थायी शिक्षक है और ना स्थायी चपरासी हैं, वो विश्वविद्यालय क्या शिक्षा देगा? हम चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद हो। लोकतंत्र के चौथे सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी की सरकार सेंटर में, बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे राजस्थान प्रदेश में, और आप भी बीजेपी से कनेक्टेड हो, एबीवीपी उसी का एक। देखिए, अखिल भारतीय एबीवीपी छात्रों का संगठन है। ये आम छात्र किसी भी पार्टी का नहीं होता है। छात्रों के हित, छात्रों के मुद्दे छात्रों के होते हैं, और सरकार चाहे कोई सी भी हो। मैं आपसे बात करूंगा 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे वीसी पहुंच चुकी है, वीसी मैम पहुंच चुकी है, और तमाम जो विधायक भी उतर चुके हैं अपनी कार से, और मैडम पूरा मामला धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसा है कि मैं कैंपस में जाती हूँ, और मैं अभी कितनी तारीख को गए थे हम लोग? अभी 4 दिन पहले कैंपस में थी। इनमें से कोई भी स्टूडेंट मेरे को नहीं लगता कि उस प्रोग्राम में थे, जिस प्रोग्राम में, 1 मिनट, जिस प्रोग्राम में ये थे। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लासरूम में मुझे लगता है कि देखते हैं हम, तो यदा कदा जब भी ये लोग आते, इनकी जितनी भी मांगे हैं, पहली बात तो मेरे पास आई नहीं है, इन्होंने दी थी, तो वो जो भी मांगे हैं, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स हैव बीन डन। जैसे आई कार्ड्स का ऑर्डर चला गया है,
और क्या है आप बताएं। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो सरकार से, एक मिनट जब मैं जवाब दे रही हूँ तो मुझे देने देना। जो नियमित शिक्षक का है ये सरकार से जब फाइनेंशियल अप्रूवल आती है उसके बाद हम कर सकते हैं। नियमित शिक्षक मैं अपने आप नहीं अपॉइंट कर सकती हूँ, मेरे को सरकार से एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन आती है, उसके बाद नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। और क्या है स्टूडियो की अनुलभता इस जो कैंपस में जितनी हम कर सकते हैं। अभी अभी नए कैमरे आए हैं, हमारे पास डोनर्स भी थे जिन्होंने नए इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। जब भी इनको चाहिए टीचर्स के थ्रू ये इसको इशू करवा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके कहने से मैं नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे टीचर्स ने एक मिनट या तो मैं बोल लूँ या आप बोल लें। एक मिनट या तो मैं बोल लूँ या आप बोल लें। तो आप इनसे आप पहले इनको सुनने दो, पहले मैं इनको सुनने दो आप मेरे को। देखिए यहाँ पे वीसी हैं, वो पहुंची हैं धरना स्थल पे। यहाँ पे नए भवन में स्थानांतरण जैसे ही ये तैयार होगा, क्योंकि मैं आधे बने हुए या बिना फर्नीचर के हम शिफ्ट नहीं हो सकते। जब जैसे ही फर्नीचर होगा हम लोग इसमें लगे हुए हैं, RSRDC लगी हुई है। एक दो महीने में जैसे ही सब चीज़ अवेलेबल होती है, यू गो विद मिस्टर तांकड़ा, जैसे ही अवेलेबल होती गो विद हिम यार। तब हम नए भवन में स्थानांतरण हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर है हमारे एजेंडा में। तो जैसे ही ये फिनिश होता है वैसे ही हम शिफ्ट करने में हम खुद चाहते हैं। हम अपने गर्ल स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए भी चिट्ठी लिख रहे हैं निरंतर कि वहाँ पे बस स्टैंड हो ताकि हमारी लड़कियाँ वहाँ पे और स्टूडेंट्स भी, लड़के भी सीधे उतर सकें, वहाँ पे आ सकें। सिक्योरिटी गार्ड्स की हमने मांग करी है ताकि हम जब हमारे स्टूडेंट्स जाएं उनकी सेफ्टी को भी हम एड्रेस कर सकें। और क्या है सर, परीक्षाओं की अनियमितता है जी। दिसंबर में एक सेकेंड आपके क्रेडिट रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो आपको करवाने होते हैं। जब आप जाएंगे तब क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये मुझे नहीं पता हो सकता। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं कैंपस में उनका क्रेडिट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मेरे ख्याल से 20-25 या 40 बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्रेडिट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बाकी सबका क्रेडिट रजिस्ट्रेशन ये मुझे कोऑर्डिनेटर है। तो एग्जाम कब होगी फिर? और जुलाई में हमें पास आउट होना चाहिए 4th सेमेस्टर को, तो हमें तो आप दिसंबर में फ्री करोगे, अगले साल एक वेस्ट होगा हमारा पूरा। नहीं, आपका एक साल वेस्ट नहीं होगा, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। परीक्षाओं की अनियमितता इसलिए थी कि क्या नाम है हमारे पास फैकल्टी की एक, जस्ट लेट मी टॉक, 2 चुनाव आ गए थे बीच में, इसलिए जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था वो लगा हुआ था। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान हम टीचर्स का अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही हुआ और जैसे ही आपका रिक्वायर्ड हुआ तो हमने वो कर दिया। सर या तो बोलने दो या आप बोल लो। सर नए भवन में स्टूडियो वगैरह सब कुछ है, तो जो बच्चे अभी पास आउट होंगे उनका स्टूडियो कहाँ है? उनके साथ छल होगा ना। मुझे बताएं, ये नई यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी सब चीज़ करके डेवलप हुई है, ये डेवलप हो रही है। इनके पास जितने थे इंस्ट्रूमेंट्स उससे बहुत ज़्यादा, करीब 8, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान है इसलिए मैं कोट नहीं करूँगी, इतने उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो है लॉक लगा हुआ है तो वो खुला नहीं रह सकता है। आपको जब चाहिए आप टीचर के पास जाएं, टीचर से बोलें सर मुझे ये यूज़ करना है या मैडम मुझे ये यूज़ करना है। यूनिवर्सिटी का तो अपने टाइमिंग में तो खुला रहेगा ना। मैम एक क्वेश्चन ये है कि जब टीचर लोग, एक मिनट, लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन। और क्या और भी है क्या? इंटर्नशिप की पूरी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जब मैं खुद इंटर्नशिप के लिए गई हूँ, स्टूडेंट्स को बुलाया गया, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे। जब हमने करा था तब 10 स्टूडेंट्स उस कमरे में थे। पिछले साल हम गए, क्योंकि अभी इंटर्नशिप की बारी नहीं आई है, पिछले साल जब हम गए तो रूम नंबर 11 में 10 या 12 स्टूडेंट्स थे। और उसके बाद में निरंतर जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है, हमारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के थ्रू प्रभा खेतान फाउंडेशन में लगे हैं, भास्कर में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं।
खुद के पैसे पे जाके वहाँ पे आपको पता है फर्स्ट ईयर में आता है ऐसा है, यहाँ पे counseling करने आए बच्चे। मुझे आपके जितना ज्ञान नहीं है, बट जितने स्टूडेंट्स आके हमको बताते हैं कि हमने ये किया, अपना खुद का तो प्रयास सभी को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 100% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट ये यूनिवर्सिटी देगी। अब एक मिनट, ऐसा है यूपी, बिहार, कर्नाटक तक के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और वहाँ स्टूडियो नहीं है, वहाँ कंप्यूटर लैब नहीं है, टाइपिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। पत्रकारिता के साथ तो टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी में, वहाँ ना तो सॉफ्टवेयर है, ना ही वहाँ पे कीबोर्ड है, ना ही कोई सिखाने के लिए कोई इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे। जब ये प्रोफेसर लोग हड़ताल कर रहे थे कि हमारा प्रमोशन करो, 5 दिन के अंदर तो आपने इतनी जल्दी उनका प्रमोशन का वाला हो गया। और मैम जी नहीं, वो था 2016 और 17 में ड्यू, जो उनको 2024 में मिला है। हमने पूरी हमसे कोई आपत्ति नहीं, हम हमारी मांगे पूरी करते हाँ जी, आपकी मांगे हम कर देंगे। मैडम एक सवाल आपसे था कि लगातार कोशिश की जा रही है, इनका अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका एक ऐसा सवाल नहीं है, लगातार न धरना दे रहे हैं न कर रहे हैं। आज मिलने आए हैं मुझसे, इन्होंने एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी टॉक देन यू कैन टॉक। इन्होंने मेरे से बोला था, मैडम मुझे हमको आना है। मैंने कहा मेरे पीए से टाइम ले, पता करें और तब आप मेरे से मिलने आ जाएं। मैं कैंपस में कब जाती हूँ? मैं जाती हूँ 3 साढ़े 3 बजे, सुबह 10 बजे, या मैं कैंपस में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाती हूँ। और अभी कुछ महीनों पहले ही आप भी तो थे उसमें, जब आप सब मेरे से मिले थे और जो बातें आपने कही थी, लगभग देखिए 100% तो हमारी भी न्यू यूनिवर्सिटी है। ये हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूशन धीमे धीमे बढ़ता है। जैसे आज वो इंस्टीट्यूशन हुआ और कल वो आप कह रहे हैं IIMC के समकक्ष हो जाए, वो संभव नहीं है। पर जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम निरंतर उसमें एडिशन ही कर रहे हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा है। अभी मोबिलाइट ने हमको एक फैसिलिटी दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे चीज़ों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि एक भी स्टूडेंट ने उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने 5 कंप्यूटर्स हमको दिए और उनमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, इसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसकी कोई सूचना ही नहीं है। वो लगी हुई है। एक मिनट, उसकी सूचना मैं जितनी बार जाती हूँ उतनी बार तो रूम में ही रखे रहेंगे, सड़क पे थोड़ी रखे रहेंगे। लॉक में ये है कि ये वो जब अवेलेबल होगा, जब स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी। तो ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें सड़क पे खुली नहीं रखी जा सकती हैं। वो रूम में भी ताला खुला नहीं रखा जा सकता है, जिस समय आपको चाहिए। रूम में ताला खुला नहीं रखने की करेंगे। ऐसा है, एक मिनट रुकिए। गार्ड इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो टीचर्स हैं, आप उनसे कहें कि हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़। और किसी टीचर ने निश्चित रूप से मना नहीं किया होगा कि हम कंप्यूटर जो अवेलेबल है। मेरी अभी कोऑर्डिनेटर से भी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें कवर हो चुकी हैं। एक स्टूडियो है जो कि हम जब शिफ्ट होंगे तभी उस समय हम निश्चित रूप से स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं ना, पीछे थोड़ी जा रहे हैं। 109 करोड़ रुपए सरकार ने दिए है, सरकार ने ज़मीन दी है, वो हम सब कर रहे हैं। मैं ये आश्वासन देती हूँ इन बच्चों को कि जो भी संभव है वो हम सब करेंगे और कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज तक तो कोई भी स्टूडेंट्स ने एजिटेशन न किया है। और आज भी ये स्टूडेंट्स मुझसे मिलने ही आए हैं, एजिटेशन नहीं कर रहे हैं। वो हम तो 1 घंटे से बैठे हैं कहाँ पे? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। अगर मुझे नहीं पता है कि आप नीचे बैठे हैं तो या तो कोई दूत आके मुझे बोलता कि आप बैठे हैं। आपके रूम में ये सुनी चाहिए आपका, पूछो उनसे जाके। तो मैं निकल चुकी होंगी यहाँ आने के लिए। मैं 1:30 बजे यहाँ आ चुकी थी। सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं वहाँ पे। मैंने ये नहीं कहा सारे, अभी तो बताया आपने। मैंने ये कहा 6 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम जब नए कैंपस में जाएंगे तो जितने हमारे पास पैसे हैं। हमारा एक ही निवेदन है, हमारे किस काम आएंगे? आपसे हमारे एक ही निवेदन है, हमारे साफ सुथरी ठीक है, ओके।
वी आप इन लुक मांगों इनटू को इट। पूरा कीजिए जी जी और कब तक पूरा कर देंगे ये भी आप हमको ये आश्वासन मुझे करें। पढ़ना पड़ेगा, बात करनी हो पड़ेगी, सकती है, वो जितना जो हो जल्दी हो सकती है सके उतनी जितनी जल्दी होगी विल डू मैम इस इट। तरह की ओके, कोई सेविंग्स तो नहीं हो जाएगी ना हैं? आईडी कार्ड इसमें आप आईडी मैं पीए के पूछती हूँ। अत्यधिक प्रवेश अरे आईडी कार्ड तो हो सकता है ये एक दो आप दिन नहीं में दे सकते, बताइए। एक दो दिन में सर वी विल ना होने वाली है, बताइए। सर ये देखिए यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है 7 सूत्रीय मांगों को लेकर। वीसी सुधी राजीव पहुंची है मौके पे और तमाम जो इनका मुद्दा था, इशू था, उस इशू को लेकर कहीं ना कहीं वार्तालाप वापस चल रही है। और मैं बता दूं ये तमाम जो छात्र हैं सुनहरे भारत के भविष्य हैं ये, और चौथा स्तंभ जो मीडिया है यहीं से एक अच्छा पत्रकार निकल के आता है सामने। तो वो देखो ज्ञापन दिया जा रहा है, वीसी है उनको ज्ञापन के माध्यम से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को पत्रकार बनेंगे तो ऐसे करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है ये आप हमको 7 दिन में आप जब तक आप बात कंफर्म कर देना हम आपको वापस नहीं आपसे बात करना चाहूँगा। आप इसी विश्वविद्यालय में हैं, क्या नाम आपका? ललिता चौधरी। ललिता, धरना प्रदर्शन किया गया, क्यों, क्या विशेष इशू आ गया था? इशू ये आ गया था कि जहाँ पे यहाँ पे हमें मतलब कॉलेजेस में ढंग से इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिले जा रहे, हमें स्टूडियो नहीं मिला जा रहा। मीडिया एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे थियोरीज पढ़ाई जा रही है सिर्फ, और जब हमें कैमरे की बात आती है तो हमें कैमरा नहीं मिलता है, स्टूडियो नहीं मिलता है, कैमरे की बैटरीज हमें डाउन मिलती है, तो हम कैसे सीखे वो चीज़ें। और हमने पहले इन्हें दिया भी था विज्ञापन, हमने इन्हें बताया भी था कि हमारी प्लीज़ ये मांगे हैं आप पूरी कीजिए, बट ये लोग इन्होंने वो मांगे को पूरी नहीं किया। इसलिए हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि कैसे जैसे करके हमारी मांगे पूरी की जाए। एक्चुअली हमारे जब टीचर्स अभी हमें एग्ज़ाम इतने जल्दी हो रहे हैं, हमें जनवरी का बताया गया था लेकिन हमारे दिसंबर में कर रहे हैं। हमें आज ही पता चला हमारे 15 से 20 दिसंबर में के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। अभी टीचर्स ही अभी हमें पढ़ाना है, कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं है। आप ही बताइए हम एग्ज़ाम कैसे देंगे इतनी जल्दी? थोड़ा तो लेट होना चाहिए एग्ज़ाम। जो प्रशासन है वो आया है अब, और 10 दिन बाद में अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हम इतना तो होशियार है नहीं, या फिर जो बच्चे स्कूल से निकले हैं विद्यालय से वो सीधा विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। और दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि जैसे कि 20 दिन पहले हमने इनको ज्ञापन दिए हैं, तो वीसी मैडम को वो चीज़ का पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे तो उनको भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि अब 7 सूत्रीय मांग दे दी गई है, ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से इनकी मांग मनवाने को लेकर कहीं ना कहीं अब कसमकस जारी है। एक बार ज्ञापन दिया गया, वापस आंदोलन की राह में होंगे ये। और भी तमाम हम बताएं हमारा मेरे क्या भैया तू बैठ गया। देवेंद्र जैवन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अध्यक्ष, पत्रकारिता विश्वविद्यालय से। देखिए लगातार जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया गया, 5 साल विश्वविद्यालय को बने हो चुके हैं लेकिन किसी प्रकार की जो है विश्वविद्यालय के अंदर सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक कि विद्यार्थी एक पानी भी स्वच्छ पानी नहीं पी सकते हैं। आप देखिए वाटर कूलर वहाँ पर जो है खराब पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है ये? समय पर परीक्षाएं नहीं होती, इतना मतलब गंदा माहौल विश्वविद्यालय का कर रखा है। वीसी मैडम जो है वो साल में सिर्फ 2 बार या कोई प्रोग्राम होता है तभी आती है, एक तो गणतंत्र दिवस और एक स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद में ये भी नहीं पता, वीसी मैडम ये नहीं बता सकती 10वें से ज़्यादा बच्चों को कि ये मेरे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। आप इतनी देखिए, इतनी गिरी हुई हालत हो गई है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, और ये जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये नींव है मीडिया की, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव है। और जब नींव ही पूरी खराब पड़ी हुई है, पूरी खोखली है, तो भविष्य में क्या होगा ये सबके सामने है। यदि अभी हमारी मांगे नहीं मानी गई, अभी जो है ये ऐसे किया गया, तो आप देख रहे हैं फिर पत्रकार भी ऐसे ही पनपेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे। अब कोई इतने दूर दूर से आ रहे हैं, मैं पर्सनली कोटा से आई हूँ यहाँ पे सिर्फ एडमिशन के लिए, मतलब सॉरी इसके लिए पढ़ाई के लिए। एंड यहाँ पे पहली बात तो क्लासेस ही खुद एक अलग ही, वहाँ पे क्लासेस नहीं है मतलब ठीक से अच्छे से, चेयर्स नहीं मिलती हैं बैठने के लिए। एंड अब क्लासेस चल रही हैं, बाहर शादियाँ चल रही हैं हमारी, एंड वो अलग ही माहौल चलता रहता है। एंड ना तो कोई माहौल चलता है, मतलब क्लासेस हमको शांत माहौल चाहिए होता है ना पढ़ाई करने के लिए, बट इधर शादियाँ चल रही है, उधर बैंड बाजे चल रहे हैं, और हम लोग अलग ही क्लासेस में बैठ के कैसे पढ़ाई होगी? ऐसे तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती ना बिल्कुल भी। एंड उसके बाद भी इनको अभी कितने देर से हम इधर लगे हुए हैं, अभी मैम ने तो बोल दिया कि कर देंगे, बट इनका भी पता है ये डिले करेंगे। अब पहले भी आए थे ये लोग, उसके बाद भी इन्होंने 13 तारीख को आए थे ना, 13 तारीख को ज्ञापन दिया था, फिर भी कोई वो बोला कुछ भी करा नहीं, एक्शन नहीं लिया इन्होंने। एंड अभी भी यही सब डिले करते जा रहे हैं। हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हमारा सेमेस्टर अब खत्म हो जाना था ना, एग्जाम दिसंबर में खत्म हो जाना चाहिए था। अब देखो कभी टीचर नहीं आ रहे हैं, कभी कोई नहीं आ रहा है, कभी क्लासेस नहीं लग रही, कभी क्या चल रहा है, मतलब मजाक बना के रख रखा है इन लोगों ने कॉलेज का भी। ठीक है।
और एग्जाम भी इसी टाइम पे हो रहे हैं जब हमारी 10-15 दिन पहले ही क्लासेस चालू हुई है। 15 से 20 दिसंबर में हमें आज ही पता चला कि 15 से 20 दिसंबर के बीच में हमारे एग्जाम हो गए, तो हम आप ही बताइए हम कैसे देंगे एग्जाम। टीचर्स ही 10-15 दिन अभी पहले पढ़ाना है हमको, हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं है। जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट होना दिया था हमने, और इस टाइम पे करा है जब हमें कुछ कराया भी नहीं है कि 10-15 दिन पहले हमारी क्लासेस चालू हुई है, और 15 से 20 दिसंबर का हमें पता चला आज ही कि 15 से 20 दिसंबर के बीच हमारे एग्जाम हो गए, तो हम कैसे देंगे एग्जाम। बेसिक जो पानी की और जो टॉयलेट की सुविधा है, टॉयलेट साफ़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, तो ये बेसिक सुविधाएं तो कम से कम विश्वविद्यालय में होनी ही चाहिए। तो हम कुलपति मैडम से ये दरख्वास्त करेंगे कि 2 चीज़ों को तो ज़रूर पूरा करें वो। यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से 7 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है, वीसी को दिया गया है, विधायक बीजेपी के पहुंचे वहाँ पे दिया गया। एबीपी ने ज़बरदस्त जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी है पुरजोर तरीके से। अब कहीं ना कहीं सीएम और जो तमाम शासन है उसको इन मांगों को लेकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय पत्रकारिता विश्वविद्यालय यहीं से एक पत्रकार निकलता है जो कि देश का चौथा स्तंभ है। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।